अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आसिफ अली खान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खासतौर पे उन बच्चों के हवाले से जिनको स्पेलिंग याद करने में बड़ा मसला होता है, या कोई फार्मूला याद करने में मसला होता है, या डायग्राम जो है वो बनाने में और उसको याद करने में जो है वो प्रॉब्लम होती है। अक्सर वालिदैन जो है परेशान होते हैं कि इतना याद करवाते हैं और याद करने के बाद भी जब बच्चा लिखता है तो वो गलत ही लिखता है। यह स्पेशली जो डिसलेक्सिया के शिकार बच्चे जो है वो होते हैं, उनको स्पेलिंग याद करने में और पढ़ने में बहुत सारे मसाइल होते हैं। मैं आज छोटी सी टेक्निक आपको बताता हूँ कि अगर आपके बच्चों को स्पेलिंग याद नहीं होती, या कोई फार्मूला याद नहीं होता, या कोई डायग्राम बनाने में और याद करने में मसला होता है, तो आपने क्या करना है। बड़ा आसान है। हम देखिए, हमारा याद मेमोरी का जो ताल्लुक है ना, वो हमें यहाँ तक पहुँचानी होती है। कोई चीज़, कोई वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग आपको बेसिकली यहाँ पहुँचानी है ताकि आप उसको बासानी याद कर लें जब भी आपको ज़रूरत हो। इसका हमारे पास जो अज़ल से एक फार्मूला चलता चला आ रहा है, जो हमें हमें स्कूल में सिखाया गया और हमें वालिदैन की तरफ से सिखाया गया, वो है रट्टा। आपने बार बार मेमोराइज मेमोराइज मेमोराइज, और उसके बाद आप उसको, वो भी प्रोसेस ठीक है कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसको जब बार बार कोई चीज़ रिपीट होती है तो वो वहाँ तक डेटा चला जाता है और परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन ये प्रोसेस बाज़ बच्चों के लिए बहुत टाइम टेकिंग होता है, उनको बहुत ज़्यादा मरतबा मेमोराइज करना पड़ता है। अच्छा, वो फिर उतनी जब उस लेवल पे मेमोराइज नहीं कर पाते उतना ज़्यादा, तो फिर क्या होता है, वो भूल जाते हैं दूसरे दिन, और उनका डेटा यहाँ पहुँचने से पहले ही रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है। ऐसे बच्चों के लिए, या इवन दूसरे बच्चों के लिए भी, जो फास्टेस्ट टेक्निक है जिसको आप तेज़ी के साथ, यानी रेपिटेशन से ज़्यादा तेज़ काम करती है, वो ये है कि आप उस अल्फाज को सबसे पहले इमेज में कन्वर्ट करें। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है इमेज पे काम करता है, हमारा माइंड इमेजिनेशन और पिक्चर्स पे काम करता है। ये मैं कई वीडियोस में अपने बता चुका हूँ, इसको मैं रिपीट नहीं करने वाला कि कैसे और क्यों और क्या। अब अगर आप उस अल्फाज को, लेट सपोज एक वर्ड है ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड बच्चे को इसकी स्पेलिंग याद नहीं हो रही। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके चंक्स बनाने हैं, यानी 2 या 3 हिस्सों में इसको तोड़ना है कॉपी के ऊपर। जैसे ग्रेटिट्यूड का आपने लिख दिया GRA, ये एक चंक बन गया। फिर TI, और फिर तीसरा TUDE। अब ये ग्रे टी ट्यूब, बच्चे को आपने दिखाया कि ये लिखा हुआ है ग्रे टी ट्यूब। अब उसको ये कहना है कि बेटा ये GRA, आपने इसको देखना है कॉपी पे। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी। आंखें बंद करने के बाद नाउ यू हैव टू डू कि आपने किसी जगह के ऊपर, किसी कोई बोर्ड है आपके इमेजिनेशन के अंदर वाइट कलर का, और अब आप उसको लिख रहे हैं आंखें बंद करके GRA। अच्छा, हाथ से भी आप उसको जो है ना साथ साथ जो है वो कहें कि हाथ से भी मूव करें, जैसे GRA, ग्रेट। और ये इमेजिनेशन में वो लिख रहा है। अब उस बच्चे से कहिए कि नाउ इमेजिन कि ये जो आपने GRA लिखा, ग्रे लिखा, अब ये इसको कलरफुल बनाइए और इसको अपने करीब कर लीजिए, इसको खूबसूरत बनाइए, कितना प्यारा सा ये लग रहा है आपको। और फिर देखिए कि आपको ये जो, क्या ये जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ आवाज़ें हैं, तो बच्चा बोलेगा यस, GRA, ये आवाज़ें भी हो गई साथ साथ। अच्छा, फिर उससे पूछिए कि अच्छा, जब इस तरह से पढ़ रहे हो और इस तरह से लिख रहे हो तो हाउ आर यू फीलिंग, अब क्या आपको अच्छा लग रहा है पहले से? पहले आप जो याद कर रहे थे, रट्टा मार रहे थे, उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है? यानी उसकी फीलिंग को थोड़ा सा आपने बताना है, इन्हेंस करना है। अच्छा बोलेगा ठीक है, हो गया ये जी। अब आपने कहना है कि नाउ ओपन योर आइज, और अब आपने देखना है TI, ग्रे के बाद अब आप दूसरा क्या दिखाना है उसको, TI। नाउ क्लोज योर आइज, और उसी बोर्ड के ऊपर, वाइट बोर्ड पे आप इमेजिनेशन में लिखें TI, और इसको फिर मज़ीद कलरफुल बनाइए, अट्रैक्टिव बनाइए, और इसी तरह से कोई आवाज़ें हैं, आवाज़ आ रही है TI की? बच्चा बोलेगा यस आ रही है। ओके, हाउ आर यू फीलिंग? बच्चा बोलेगा बहुत अच्छी, मज़ा आ रहा है। नाउ ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलिए। फिर जब बच्चा आंखें खोल ले तो फिर उसको तीसरा हिस्सा पढ़ाइए, TUDE। उसके बाद जो है वो आंखें बंद करेगा, और ये मैं ABCD वाली पढ़ रहा हूँ। अब तो एबाकाडा जो है वो पढ़ाया जाता है, जिसको जो जिस चीज़ की प्रैक्टिस है वो उस हिसाब से पढ़ाए। तो इस तरह से क्या होगा कि वो जो अल्फाज था, वो जो वर्ड था जो बच्चे को परेशान कर रहा था, अब ये पिक्चर्स में कन्वर्ट हो चुका है। जब ये 3 हिस्सों में पढ़ ले, तो अब आपने उससे आखिरी मरतबा जो एक्सरसाइज में करना है वो ये कि बेटा नाउ अगेन क्लोज योर आइज, और अब ये जो आपने अलग अलग लिखे थे इनको मिला दीजिए।
GRA को करीब ले आइए TI के, और फिर TUDE, इन तीनों को मिला दीजिए, ये बन गया ग्रेटिट्यूड। दिस वे यू कैन ईजीली मेक हिम मेमोराइज, बड़ी आसानी से, फास्ट तरीका है। आप जब करेंगे आपको मज़ा आने लगेगा पढ़ाने में बच्चों को। आप रोज़ाना भाई 2 अल्फाज उसको पढ़ा दें, महीने के 60 अल्फाज बन जाएंगे। अगर आपका बच्चा 3 साल का, 4 साल का और 60 अल्फाज वोकेबलरी याद कर लेता है इस तरह से, तो दिस इज मोर देन इनफ कि 60 वोकेबलरीज आपने जो है वो, और ये वो वोकेबलरी होगी जो आप, जो नॉर्मल यूज़ में नहीं आ रही। नॉर्मली तो बच्चा खुद ही याद कर लेता है ना, जो हम बोलते हैं, जो हमारे पढ़ने में बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर आप एडिशनल 60 वर्ड्स उसको दे रहे हैं एक महीने में, और फिर साल से इसको मल्टीप्लाई करें, तो 1 साल की लर्निंग में आप उसको कितने वर्ड्स कितनी आसानी से याद करवा सकते हैं। हो सकता है 3 साल का बच्चा ये चीज़ ना करे, कुछ एक्सरसाइज जो है वो छोटे बच्चे नहीं अप्लाई हो पा रही होती, बच्चे नहीं करते, बोलते हैं आंखें नहीं बंद होंगी। आप थोड़े बड़े बच्चों पे कर सकते हैं, 5 साल 6 साल के बच्चों पे जो है वो ये अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर 3 साल से छोटे बच्चे हैं और 3 साल के बच्चे हैं और वो इस तरह की नहीं अप्लाई होती ये टेक्निक उन पे, वो नहीं आंखें बंद करते, नहीं करते, तो परेशान नहीं हुई है। दिस इज़ नॉट द लास्ट एक्सरसाइज, दिस इज़ नॉट द ओनली एक्सरसाइज। छोटे बच्चों के लिए और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, इंशाल्लाह हम जो है अगले वीडियोज़ में उन पे भी जो है वो बात करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।